हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूलर्स मेथड पे बेस्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले देखिए यूलर्स मेथड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूलर्स मेथड में हम क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करके चलते हैं किस टाइप की, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई टाइप की, जहां पर हमारी y जो है वो y नोट के इक्वल होगा एट x इज इक्वल टू एक्स नोट। जब x पॉइंट x नोट के इक्वल होगा तो हमारा y पॉइंट भी y नोट के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो ये इसका सोल्यूशन आएगा थ्रू पॉइंट P, वो हमें फिगर के अंदर शो किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये फिगर है, ये देखिए ये जो डॉटेड लाइन शो हो रही है ये इसके सोल्यूशन की कर्व बनाई हुई है इन्होंने एट पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x नोट कोमा y नोट है। इसके कोरस्पॉन्डिंग y1 y2 एंड सो ऑन इस तरह पॉइंट जा रहे हैं। जैसे x1 के कोरस्पॉन्डिंग एक y1 आया, x2 के कोरस्पॉन्डिंग एक y2 आया एंड सो ऑन xn के कोरस्पॉन्डिंग एक xn आया, yn आया, और जब हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास एक ग्राफ बन गया, कर्व बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये हमारा y1 y2 एंड सो ऑन ym है, इनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है कोरस्पॉन्डिंग टू x नोट x1 एंड सो ऑन xn तक की वैल्यूज़ को। ठीक है, अब ये देखिए जनरल फॉर्मूला जो हमारा है वो क्या है, ym+1, जो आयलर्स फॉर्मूला जब हम डराइव कर लेंगे सारा तो उसके बाद एंड रिजल्ट जो हमारा होता है, जो यूलर्स ने कहा था वो क्या कहा था कि जो ym+1 होगा वो हमारा ym+h इंटू एफ ऑफ एक्सएम कोमा ym के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान रखना ताकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना आपके लिए इजी रहे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि हम सी में काम कर रहे हैं तो इसमें हेडर फाइल्स हमारी क्या होगी, studio.h और conio.h। studio.h माने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, studio.h में हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में भी कि इसके अंदर जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो प्रिंट स्कैन स्टेटमेंट इंक्लूड होती है। सिमिलरली conio में गेट स्केच हो गया या फिर क्लियर स्क्रीन हो गया, इस तरह की स्टेटमेंट्स इंक्लूड होती हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले काम वर्ड मेन यूज़ कर लिया। सबसे पहले काम क्या करना था, हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं। इस केस में जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं वो हमने फ्लोट में लिए हैं। एक्स लिया, एच लिया, एक्स नोट, x1 y नोट y1, ये सारी वैल्यूज़ हमने फ्लोट में डिक्लेयर कर ली। फॉर्मूला में मैंने आपको भी बताया ना कि x नोट x1 m तक हमने लेना पड़ेगा। सिमिलरली y नोट y1 ym सारी पॉइंट्स हमने लेने पड़ेंगे, तो वो इन्होंने डिफाइन कर दिए फ्लोट में। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट क्या देंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एच एक्स नोट वाई नोट। सबसे पहले क्या करवाएंगे, एक्स एच एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू को वो एंटर कराएगा। तो हमने जैसे एंटर कराया उसने स्कैन कर लिया, क्योंकि एक्स एच एक्स नोट वाई नोट आपने सारे फ्लोट में डिक्लेयर किए हैं तो वो %IF डिक्लेयर करने के बाद यूज़ हो गया हमारा। और ये एड्रेस है, एड्रेस है एक्स एच एक्स नोट वाई नोट। ठीक है, फिर हमने कंडीशन ले ली कि एक्स नोट और x1 आपस में इक्वल है और y1 और y नोट आपस में क्या है, इक्वल है। फिर उन्होंने एक लूप स्टार्ट किया है कि अगर x1 जो है वो x से लेस हो जाता है तो हमारी y1 की वैल्यू उस केस में क्या आएगी, y1 + h इंटू एफ ऑफ x1 कोमा y1, क्योंकि जनरल फॉर्मूला हमारा यही होता था ना, ym+1 इज इक्वल टू ym+h fm कोमा ym। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि y1 अगर मैं देखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा मेरा, y1 + h इंटू एफ ऑफ m की जगह 1 आ गया x1 और y1। ठीक है, तो ये y1 लिख दिया। और फिर x1 क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा x1 होता है ना वो हमारा इस फॉर्मूले से निकलता है। x का जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है x नोट + mh। ठीक है, तो वो उस अकॉर्डिंग इन्होंने x1 की वैल्यू ले ली हमारी x1 + h। ठीक है, x की वैल्यू x + mh। तो यहाँ पे x1 था तो x1 की वैल्यू x1 + m की वैल्यू हमारी 1 चल रही है यहाँ पे, क्योंकि कोऑर्डिनेट 1 लिया हुआ है तो 1 हो गया हमारा, तो h आ गया। तो x1 की वैल्यू हो गई x1 + h। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू x1 + h। उसके बाद प्रिंट करा दीजिए, हमारा काम तो हो ही गया। फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, y1 की वैल्यू तो हमने कर लिया उस केस में, प्लस प्रिंट करा दो y की वैल्यू। जब x की वैल्यू आपकी जो भी आपने रखी थी उसके लिए y की वैल्यू को प्रिंट करा दो। ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि x की वैल्यू क्या है, आप x की वैल्यू एंटर करोगे, आपको वो y की वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। बस यहाँ हमारा प्रोग्राम फिनिश है। लास्ट में आपको गेट स्केच का यूज़ करना है और मेन प्रोग्राम फिनिश है। इसका एक बार फ्लो चार्ट देख लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि इसके अंदर कर क्या रहे हैं। एक बार फ्लो चार्ट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर प्रोग्राम उस पर बेस्ड इजी हो जाएगा आपका। तो एक बार दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टार्ट करा सबसे पहले हमने, सबसे पहला हमारा काम जैसे मैंने आपको अभी डिफाइन किया था कि हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइन करते हैं जो dy बाई डी एक्स टाइप के इक्वल होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो आपको फंक्शन ही डिफाइन करना पड़ेगा कि वो है क्या। उसके बाद आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, प्रिंट कराया इसने वैल्यूज़ को x n x नोट y नोट सारी। ठीक है, x h x नोट y नोट सारी वैल्यूज़ को। फिर हमने अभी कंडीशन ली थी कि x1 हमारा x नोट के इक्वल है और y1 हमारा y नोट के इक्वल है। ठीक है, फिर लूप स्टार्ट हुआ था हमारा कि x1 अगर लेस है x से। ठीक है, तो हमारा लूप क्या हुआ था, अगर ऐसा हो जाता है
तो हमारी y1 की वैल्यू उस केस में क्या आ रही थी, y1 प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और x1 फिर हमारा क्या प्रिंट हो रहा था, x1 प्लस एच, और प्रिंट कराने के बाद ये लूप फिर चलता रहेगा जो हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते रहेंगे।